हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में वर्ड पावर पढ़ाया था, जिसमें एडेप्ट और एक्सीड आपको लोगों को बताया था। दोस्तों, उसी में हम आज आपको होमोनिम्स हमारा चल रहा है, जिसमें आपको हम ऑलरेडी में डिफरेंस बताएंगे। और जैसा कि हमारा थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और हाँ दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक बात और बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमारा एक ग्रामर का भी सेशन चल रहा है, और वो भी आपके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। और हाँ, हमारा ये होमोनिम्स भी चलता रहेगा, और इसके आगे हम वर्ड पावर भी पढ़ाएंगे, जिससे कि दोनों ग्रामर और वर्ड पावर हमारा दोनों एक साथ तैयार होता रहे। आपको ग्रामर मतलब पढ़ लेने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बाद में वर्ड पावर पढ़ना पड़े। इसलिए आपको साथ ही साथ में आपको वर्ड पावर का भी ज्ञान होता रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक कंटेंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ना मिल पाए। और इसलिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। चलो दोस्तों, मैं अपनी आज जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करते हैं, जैसे होमोनिम्स मैंने पिछली क्लास, अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज हम दोस्तों, जैसे होमोनिम्स मैंने पिछली क्लास में बताया था, जैसे जो जो शब्द मतलब मीनिंग मतलब जो शब्द जिसकी स्पेलिंग भी समान होती है और प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने में भी समानता होती है, तो वो शब्द और लेकिन उसके अर्थ में अंतर होता है, तो ऐसे शब्द होमोनिम्स के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को ऑलरेडी और ऑलरेडी में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, इसमें ALLREDY, जैसे कि थोड़ा आल और रेडी मतलब थोड़ा इसके बीच में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। और इसमें डबल एल है, जबकि इसमें सिंगल एल है, और उसके बीच में गैप नहीं मिलेगा। आल और रेडी के बीच में ऑलरेडी, ALREDADY, ऑलरेडी। दोस्तों, ये ऑलरेडी हमारा यानी आल प्लस रेडी, जो थोड़ा गैप है ना, तो उसमें ऑलरेडी जो है ये हमारा फ्रेज है। और जो लोग हमारा ग्रामर का पोर्शन देखें, उसमें मैंने फ्रेज के बारे में बताया था। और इस ऑलरेडी का मतलब होता है कम्प्लीटली रेडी, मतलब पूर्णतया तैयार होना। और इस ऑलरेडी का मतलब होता है, ये अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडवर्ब है। और ये जैसे ऑलरेडी मतलब कोई चीज़ पहले से होना या पूर्व में होना। और इसके एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे तो समझेंगे। सबसे पहले हम इस ऑलरेडी को समझते हैं। ऑलरेडी मतलब जो ऑल और रेडी के बीच में थोड़ा स्पेस है, उस ऑलरेडी जो कि एक फ्रेज है। और इसका मतलब क्या है? पूरी तरह से तैयार होना। दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देवर ऑलरेडी देवर ऑलरेडी टू वेलकम, मतलब वे ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? तैयार होने के सेंस में आया है। यानी दे वर ऑलरेडी टू वेलकम, यानी वो पूरी तरह से, वे लोग पूरी तरह से तैयार थे। किसके लिए? स्वागत के लिए। किसका? ग्रूम यानी दूल्हा का। यानी वो लोग पूरी तरह से दूल्हे के स्वागत के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों हम किस रूप में देखते हैं? इसमें देखते हैं थोड़ा सा गैप भी है और ऑल और रेडी के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या अर्थ निकल रहा है? पूरी सी तरह से तैयार होने के रूप का अर्थ दे रहा है। और यहाँ अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम ऑलरेडी, मतलब मैं पहले से तैयार था। फॉर द जॉब इंटरव्यू, किसके लिए? यानी जॉब के इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, यहाँ पर भी हम ऑलरेडी किस रूप में देखते हैं? पूरी तरह से तैयार होने के लिए। और दे वर ऑलरेडी फॉर द एग्ज़ाम, मतलब वे लोग थे किसके लिए? तैयार थे। मतलब वे लोग थे, क्या थे? तैयार थे। फॉर द
एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब वो एग्ज़ाम्स के लिए वे लोग पहले से तैयार थे। अगर हम चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वी विल ऑलरेडी बाय नेक्स्ट वीक, मतलब वी विल ऑलरेडी मतलब मैं पूर्णतः तैयार हो जाऊंगा, बाय नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट आने वाले सप्ताह के लिए तक, मतलब सप्ताह आगे आने वाले सप्ताह वीक तक हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी का मतलब है पूरी तरह से तैयार होना। दोस्तों हमने इसका अर्थ समझ लिया होगा कि यह ऑलरेडी एक फ्रेज है जिसका अर्थ देता है पूरी तरह से तैयार होना। अब बात करते हैं इस ऑलरेडी की, जिसमें ऑलरेडी मतलब जिसमें सिंगल एल भी होता है और कोई स्पेस भी नहीं होता है। यह हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वो एडवर्ब होता है जिसका मतलब कोई काम पहले से होना होता है। जैसे आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, यानी यहाँ पर ऑलरेडी आया है, मैंने पहले ही उसे सूचित कर दिया है, पूर्व में ही सूचित कर दिया था, मतलब कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म, मतलब मैंने पहले से ही जो उसको सूचित कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैंने पहले से ही अपना काम कर लिया है या फिनिश कर दिया है। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं, यहाँ पर काम क्या होता है, पहले से, इसका अर्थ होता है मैंने पहले, मतलब इसका मतलब होता है पूर्व में या पहले से, और यहाँ से होता है पूरी तरह से तैयार होना। तो हम अंतर समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो आई रीच्ड देयर, मैं वहाँ पहुँचा 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट देरी से, एंड ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी जब मैं वहाँ 5 मिनट देरी से पहुँचा उससे पहले, और वह पहले ही जा चुका था, यानी वो पहले से ही जा चुका था। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले से का भाव हमारा देता है। When you will reach, जब आप पहुँचोगे, देन आई विल ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, यानी कहने का मतलब है कि जब आप पहुँचोगे उससे पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। तो इसका ऑलरेडी का मतलब क्या है, ये भी पहले से ही अर्थ देता है। तो हम समझ गए होंगे कि इस ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, और इस ऑलरेडी का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार होना। दोस्तों हम समझ लिए होंगे कि ऑलरेडी और ऑलरेडी में क्या अंतर होता है। यदि ALLREADY ऑलरेडी आता है और इसके ऑल और रेडी के बीच में थोड़ा स्पेस भी होता है, तो इसका अर्थ हम समझ लेंगे कि ये फ्रेज है और इसका मतलब है पूरी तरह से तैयार होना। अगर ये ऑलरेडी आता है, AL, इसमें सिंगल एल है और कोई स्पेस नहीं है, ALREADY ऑलरेडी का मतलब है पहले से या पूर्व में। यहाँ तक दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें प्लीज़ वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और दोस्तों जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर।